विजिबिलिटी की वजह से शिफ्ट करने के मैंने इसको, वो दो लाइट्स एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The specificity of enzyme is due to, देखिए एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ध्यान में आप रिवाइज करें। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एंजाइम आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। यानी पेप्सिन जो है वो स्टार्च पे काम नहीं कर सकता, सिर्फ प्रोटीन्स पे काम करता है। लैक्टेज सिर्फ लैक्टोज पे काम करता है, सक्रोज पे काम नहीं कर सकता। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। उनकी ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी का रीजन क्या है? वहां से शुरू करो बेटा, आप बताइए। Their surface configuration. जी, ये सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किसी को उसमें मसला तो नहीं है? ओके, द नेक्स्ट टू इट इज the diagram below represents reaction taking place in a bacterium in which amino acids are produced from one another by the action of a specific enzyme. The number 1 to 3 refer to different amino acids. The letters B and S refer to different enzymes. ठीक है, ये मुख्तलिफ एंजाइम्स शो कर रहे हैं। बी जो है वो 1 को 2 में कन्वर्ट करने में रोल प्ले कर रहा है, एक्स जो है वो 2 को 3 में कन्वर्ट करने में रोल प्ले कर रहा है। The artificial introduction into the cell of an excess of amino acid 3, ठीक है, excess of amino acid 3 डाला, reduces the rate of the reaction catalyzed by enzyme X. What is the cause of this? क्या वजह है? The substrate inhibiting enzyme. Excess substrate inhibiting the enzyme. ये बात कहाँ पड़ी आपने? मैंने तो ये सोची, ज्यादा सबस्ट्रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, लेकिन एक्सेस सबस्ट्रेट जो है वो एक्सेस सबस्ट्रेट नहीं एक्सेस प्रोडक्ट बढ़ाती है। ठीक है, जो कि फीडबैक इनहिबिशन का बाइस बनती है। तो कोई और आंसर करेगा उसको? कोई सा भी कोई भी हैंड रेस करके बता दे आप लोगों ने। And product inhibition. यस, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। जब प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होती है तो ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो क्या करती है? प्रीवियस रिएक्शन जो है वो एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है, एंजाइमेटिक एक्शन को ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट करती है। ठीक है, सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। किसी को मसला इसके अंदर? Which one of the following enzyme shows the greatest substrate specificity? जी बताओ आपके बारे में। Pepsin. पेप्सिन। अच्छा, आप सब लोग एग्री करते हैं इस पर? देखिए पेप्सिन किसके ऊपर एक्शन करता है बताएंगे? पेप्सिन किसके ऊपर एक्शन करता है? पेप्सिन प्रोटीन्स के ऊपर एक्शन करता है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, कोलेजिनेज, इलास्टेज। जो कोलेजिनेज कोलेजिन प्रोटीन पे काम करता है, इलास्टिनेज जो वो आपके इलास्टिन प्रोटीन पे काम करता है, तो उनकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। पेप्सिन जो है वो आपके पास इतना सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं। जी, Sucrase. सुक्रेस, सक्रेस सक्रोज पे काम करता है और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसकी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी जो है वो आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं हो सकता? तो आपने बताया इसके अंदर कि आरएनए से या डीएनए से, वो आरएनए पे काम करे, डीएनए पे काम करे। अगर लिखा जाए न्यूक्लियस के अंदर कि हाँ ये आरएनए है, ये ज्यादा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। डीएनए की बात करें, ये ज्यादा डीएनए सबस्ट्रेट स्पेसिफिक।
लेकिन इसको न्यूक्लियस को देख के समझ नहीं आ रहा कि ये डीएनए पे काम करेगा या आरएनए पे काम करेगा, इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये सुक्रोज पे काम करेगा, और सुक्रोज की कोई सब टाइप्स वगैरह आपको नहीं मिले। ठीक है, बात समझ में आती है। इसी तरह लाइपेज है, लिपिड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉस्फोलाइपेज होता है, स्फिंगो माइलिनेज होता है, ठीक है, जो स्फिंगो माइलिनेज पे काम करता है। लाइपेजेस की बहुत सारी टाइप्स, तो मुख्तलिफ इसकी सब टाइप्स बन जाएंगे आपको, इसलिए आपको सक्रिय जो सबस्ट्रेट स्पेस, ठीक। एक मिनट, मैं इसको जो है ना वो एक साथ कर देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। करें अगर अभी भी नीचे सारे ऑप्शन नहीं आ रहे, तो 4 एसिड्स shown below form part of an enzyme catalyzed sequence. Oxoglutaric acid converted into succinic acid. Succinic acid converted to malic acid converted to malic acid. The addition of malanoic acid results in no change in the concentration of Also glutaric acid. oxoglutaric acid, an accumulation of succinic acid, and a near absence of both Fumaric and malic acid. fumaric acid and malic acid. Further addition of fumaric acid results in the formation of malic acid. What does the information indicate about malanoic acid? सवाल समझे आप? Malanoic acid इसमें डाला, उसने क्या किया? Results in no change in concentration of oxoglutaric acid. उसने oxoglutaric acid के अंदर कोई चेंज कॉज नहीं। An accumulation of succinic acid. उससे क्या हुआ? Succinic acid जो है ज्यादा हो गया, और क्या हुआ? And a near absence of both fumaric acid and malic acid. Fumaric acid गायब हो गया, malic acid गायब हो गया। ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ आपको जी। बारी किसकी? आपकी बारी। लिखा हुआ है इट रिएक्ट्स विद फ्यूमेरिक एसिड। आपने कहा ना डी, क्या ये सही है? नो। अच्छा क्या बात है, ये बारी बारी बात करते हैं, क्या ये एंजाइम 1 का इनहिबिटर हो सकता है? No. क्यों नहीं हो सकता है? रीजन देंगे जरिए, आप रीजन देंगे कि एंजाइम 1 का इनहिबिटर क्यों नहीं है? सक्सिनिक एसिड ज्यादा हो रहा है और अगर इनहिबिटर होता बनता है। अगर ये एंजाइम 1 का इनहिबिटर होता तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती और इसकी फॉर्मेशन रुक जाती, जबकि यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है? No change in concentration of oxoglutaric acid and an accumulation of succinic acid. मतलब अगर इसको इनहिबिट करते तो सक्सिनिक एसिड तो बनता ही नहीं। ये एक्युमुलेट होने का मतलब ये है कि ये एंजाइम आपने ब्लॉक कर दिया कि ये सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या कहा? फर्दर एडिशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। इस एंजाइम को क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा फ्यूमेरिक एसिड जब ऐड किया, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड बना रहा। इसका मतलब है ये वाला एंजाइम इनहिबिट नहीं हुआ, इसका मतलब है ये वाला एंजाइम इनहिबिट नहीं हुआ। कौन सा एंजाइम इनहिबिट हुआ? एंजाइम 2 इनहिबिट हुआ। तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन है? इट इनहिबिटर ऑफ। आपने पेपर में कितने लोगों ने सही किया है इसको? सी ऑप्शन इज करेक्ट।
आपने सही किया है। ये आपका फाइनल एंट्री टेस्ट का सवाल है, ये आ चुका है। सवाल देख रहे हैं कितना लंबा है। ठीक है, सवाल छोटे छोटे नहीं आते, अच्छे खासे लंबे आते हैं। चलेंगे, यहाँ थोड़ी नंबरिंग चेंज हो गई है, मैंने उसको असल में नीचे किया था। An essential feature of a competitive inhibitor is its ability to, बारी किसकी है? ठीक है, आपकी बारी। occupy active site. An essential feature of competitive inhibitor is its ability to, ऑप्शन कौन सा बोला? D. डी, occupy an active site। यही डेफिनेशन है competitive inhibitor की। जैसे resemble the substrate and compete to bind with a site। ठीक है, एक्टिव साइट से कंबाइन करने के लिए वो क्या करता है? मुकाबला करता है। ठीक है, ये आपके पास उसकी डेफिनेशन। The diagram illustrates energy changes and enzyme control reaction. Which of the following represent the lowering of activation energy? Lowering of activation energy यहाँ पे किस चीज से शो हो रही है? बारी किसकी है? पहले क्या बताएं? आपकी बारी, अरीबा। Sir, D. Z minus Y activation energy, ठीक है, ओके। देखिए, एक्चुअल एक्टिवेशन एनर्जी ये चाहिए, विद एंजाइम ये यूज हो रही है। इतनी एनर्जी कवर की है, तो इतनी एनर्जी आपके पास कोई अलग से एरो नहीं है, तो आप जेड में से वाई माइनस कर देंगे तो निकाल देंगे। कितनों ने सही पेपर में, कितनों ने किया? आपका सही हुआ है, आपका सही हुआ है, ओके। अगर कुछ पूछना है तो पूछिए आप मुझसे। देखिए, ये अगर किसी ने अगर से एक्स मार्क किया है, तो एक्स तो बता आपको क्या बता रहे हैं? एक्स तो रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें जो चेंज आ रहा है, ये उसको शो कर रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। रिएक्टेंट्स की अपनी इंटरनल एनर्जी फजा में लॉस्ट हो गई। ठीक है, कितनी लॉस्ट हुई? प्रोडक्ट में कितनी बची? प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी ये थी, लेकिन कितनी लॉस्ट हुई? तो एक्स तो वो शो कर। एंजाइम का फायदा ये हुआ कि पहले थ्रेशोल्ड लिमिट ये थी, यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट पे क्या होता है? यस, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो अब जल्दी हो रहा है वो काम। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट अब कम हो गई, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड के अंदर चेंज आ रहा है, तो आपको ये लोबिंग शो करनी है, तो दिस इज द Z minus 1। Reference नहीं कहलाता। मैंने तो बस Y किया था lowering of activation energy के लिए। तो वो आपको डिफरेंस अगर कह देंगे ना, तो करना बहुत आसान हो जाएगा। डिफरेंस तो फिर Z minus Y होगा। आप ये कह रही हैं कि एनर्जी पहले चाहिए थी, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 जूल चाहिए थी। ठीक है, अब आपने जब एंजाइम इस्तेमाल किया तो अब 60 जूल जो वो खर्च हो रही है। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी देखें, एक्टिवेशन एनर्जी की लिमिट ये थी ना, एक्टिवेशन एनर्जी अब 60 जूल जो आपके पास है। तो चेंज जो आपके पास आ रहे हैं, ये आपसे सवाल पूछे, चेंज ही तो पूछा है। एंजाइम एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कल हमने बात की थी ना। हमने बताया, कल मैंने आपको एक सेंटेंस लिख किया था, हाउ एंजाइम्स वर्क। एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपके पास, इसमें अगर पहले 100 थी तो 100 से 60 कर दी, तो जो चेंज आया आपके पास, चेंज आपके पास शो कर रहा है। और कोई तरीका नहीं है दिखाने का। आपने बताया ये जो इन्होंने एक्स वाई जी इस्तेमाल किया है, उसके पास कोई कोई और ऑप्शन दिया नहीं। आप एक एक ऑप्शन पे बात कर लें, एक्स दिया है, एक्स वो एनर्जी है जो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हुई। ये जो वाई आपके पास मौजूद है, दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन व्हिच इट नीड्स नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो जो एंजाइम को यूज करके जो आपके पास लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज Z minus 1। Which of the following is an example of feedback innovation?
in a metabolic pathway. आपकी बारी। फीडबैक इनहिबिशन यहाँ पे कौन सी चीज शो कर आपने कहा ए, a non-competitive inhibitor binds irreversibly to the substrate. ये फीडबैक इनहिबिशन की एग्जांपल हो। फीडबैक की डेफिनेशन बताइए। फीडबैक इनहिबिशन होता क्या है? क्या करेंगे? आपकी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं है। जिस वक्त आप एंटी टेस्ट से बैठे होंगे ना, आप क्या समझ रहे हैं आपके पास कोई साल 2 साल का टाइम है। वे देखिएगा महीना गुजरेगा तो कितनी मारा मारी शुरू हो जाएगी कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ये तो एंजाइम वाली बात मैंने अभी डिस्कशन इसलिए शुरू किया है कि देखें मैं आपको एंजाइम में बता दूंगा ये एंजाइम ये कल मैंने कुछ बातें आपको बताई पढ़ा है। आप एंजाइम में इम्प्रूवमेंट हासिल ही नहीं कर सकते तक आप इसके वो नहीं करें एमसीक्यूज नहीं करें, आपको अपने बारे में भी पता चलेगा। और उस दिन जब मैंने होम्योस्टेसिस की बात की थी तो मैंने आपको फीडबैक इनहिबिशन में बताया था बात, याद है नहीं बात? मुझे बता रिवाइज करें। फीडबैक इनहिबिशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस में आता है जी, पॉजिटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस में आता है, तो नेगेटिव फीडबैक आता है। ओके, और नेगेटिव फीडबैक है क्या? दिस टर्म रेफर्स टू इनहिबिटरी इफेक्ट इन रिलेशन टू एनी चेंज। ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाएगी। आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, उसको कम कर दीजिए। आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कम हो गया, उसको बढ़ा दीजिए। सब फीडबैक नेगेटिव फीडबैक कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे मिला है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स इरिवर्सिबली टू द सबस्ट्रेट। तो ये फीडबैक इनहिबिशन एग्जांपल कहां है? एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन स्लोज डाउन एज एंड प्रोडक्ट एक्युमुलेट्स, देयर इज कंपटीशन बिटवीन टू एंजाइम। जी, आंसर करें आप को। Variation in enzyme concentration affect the rate of the reaction it catalyzes. क्यों? एंजाइम कंसंट्रेशन कम ज्यादा करने से फीडबैक इनहिबिशन थोड़ी होती है। आपको थोड़ा फीडबैक इनहिबिशन समझने की आप लोगों को जरूरत है। मैं खड़े खड़े आपको 100 मिसालें दे सकता हूँ। फर्स्ट कहें आपका रोजा है, रोजे में आपका ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, आपकी बॉडी में ग्लूकागॉन एक्टिव होगा और क्या करेगा, लिवर के ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देगा। उससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये क्या करा रहा है, नेगेटिव फीडबैक या फीडबैक इनहिबिशन। आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, आपने बहुत मिठाई खा ली, आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी जो है वो उस इंसुलिन रिलीज करेगी, उसको सेल में दाखिल कर देगी और उस ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी। सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर से कम हो गया। ये भी फीडबैक इनहिबिशन है, नेगेटिव फीडबैक में आप, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में आप। ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ गई, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन कम कर देगा। इंसुलिन की सीक्रेशन बढ़ गई, इंसुलिन की सीक्रेशन जो है वो कम कर देगा। एपिनेफ्रिन की सीक्रेशन बढ़ गई, एपिनेफ्रिन की सीक्रेशन कम कर देगा। तो हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक की कम से कम 1000 मिसालें। An enzyme control reaction slows down as end product accumulates. और आपको मैंने बायोएनर्जेटिक में जब मैंने नॉन साइक्लिक के बाद साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि पौधा नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि अगर पौधे के अंदर एनएडीपीएच बहुत ज्यादा हो जाए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में एनएडीपीएच इस्तेमाल ही नहीं हो रहा और एनएडीपीएच की कंसंट्रेशन लाइट डिपेंडेंट में बहुत ज्यादा हो जाए, तो एनएडीपीएच क्या करता है, वो फीडबैक इनहिबिशन कॉज करता है। तो एनएडीपीएच इज अ प्रोडक्ट। उसमें भी एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहा था और हाँ, उसमें भी एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, वो भी फीडबैक इनहिबिशन है, नेगेटिव फीडबैक। हाँ यस यस, वो भी देखें पॉजिटिव फीडबैक दो तरह की है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। तो अभी तक हमने बात की वो नेगेटिव फीडबैक क्या आ रही है, और मैं अभी आपको फोटोसिंथेसिस वाली बात जरा रिकॉल करें।
NADPH की कंसंट्रेशन बढ़ी तो NADPH ने क्या किया, जो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स थे जो NADPH बना रहे थे वो लाइट डिपेंडेंट में नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट कर दी। अब क्या हुआ, अब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन शुरू हो गई और उससे क्या हुआ, आपके पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की वजह से आपके पास साइकिल आ गई। और मेरे ख्याल से आपके पास बहुत सारी यहाँ पे चीजें मौजूद होती हैं। एन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन स्लोज डाउन एज एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट्स। एक एक इस पर बात कर लेते हैं ना, देयर इज कंपटीशन बिटवीन टू एंजाइम्स फॉर अ कॉमन सबस्ट्रेट। देखिए, ये जो कंपटीशन बिटवीन टू एंजाइम्स फॉर अ कॉमन सबस्ट्रेट, ये आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में तो आ सकता है। हम बात कर रहे हैं फीडबैक इनहिबिशन। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आ सकता है। आपने जो टाइप्स ऑफ इनहिबिशंस पढ़ी हैं, variation in enzyme concentration affect the rate of the reaction it catalyzes. Variation in enzyme concentration, enzyme की concentration में variation affect the rate of reaction it catalyzes. तो एक सिंपल सा एक सेंटेंस दिया इन्होंने कि हाँ एंजाइम किसी में ज्यादा दे दिया किसी में कम दे दिया और वो रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें तो फीडबैक इनहिबिशन वाली तो कोई बात ही नहीं। फीडबैक इनहिबिशन एक पूरा टॉपिक है। और आपको पता है कि मैंने जब एंडोक्राइनोलॉजी आपको बताई थी तो मैंने ऑक्सीटोसिन के बारे में पॉजिटिव फीडबैक का बताया था कि ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू होता है ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो क्या होता है कि प्लेसेंटा की ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन बढ़ा देती है, फिर पॉजिटिव फीडबैक की वजह से। तो इनकी बड़ी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। हमारी बॉडी में क्लॉटिंग जब होती है, चोट लगती है, तो 16 क्लॉटिंग फैक्टर है। शुरू में जो क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होती है, जब वो रिलीज होती है तो क्लॉटिंग फैक्टर और मजीद रिलीज होते हैं, तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक था। मैंने आपको एक और मिसाल भी दी थी, एक कोयल जो है गर्मियों में अपना मखसूस गाना गाती है, उसका एड्रिनल ग्लैंड एस्ट्रोजन रिलीज करता है, तो पॉजिटिव फीडबैक की वजह से उसकी ओवरी भी क्या करती है, एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देती है। ब्लड में जब एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो मखसूस अपना गाना गाती है, जो सर्दियों में गाना नहीं गाती। ठीक है। The reaction rate of Slavia amylase will start decreases as the concentration of chloride ions reduce. Which of the following describe the role of chloride ions? Very easy. क्लोराइड आयंस का क्या रोल है? सेल आउट यूज कोफैक्टर। एवरीवन एग्री? Yes. कल आपसे बात की जिंक, मैंने आपको चटनी खाने की बात की कि जब आप चटनी खाते हैं तो उससे आपको कौन सा कोफैक्टर मिलता है? मैग्नीशियम आयन। शायद आपकी नॉलेज में हो या नहीं हो, इक्लेम्शिया एक बीमारी है जो प्रेग्नेंट वुमेन को होती है और उसका हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट लगाती है। तो मैग्नीशियम आयन जो है वह एज अ कोफैक्टर काम कर रहा हो। तो मैग्नीशियम जो है वो उसका रोल ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीशियम हमारी बॉडी में बहुत सारे वो एंजाइम्स हैं जिनका कोफैक्टर, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम जिसको कोफैक्टर की रोल पे काम। जिंक की बात करें, जो छोटे बच्चे हैं उनको जब मोशन शुरू होते हैं ना, वालिदैन के हाथ पैर खुल जाते हैं। पता है क्या करते हैं, फला दवाई, छोटे बच्चों को दवाई नहीं देते, सिर्फ इंपॉर्टेंट तरीन चीज क्या है, बच्चे को आप जिंक सिरप दे, जिंकोल सिरप दे। बाकी जो देना है मर्जी वो देना दे, लेकिन जिंकोल सिरप देना, जिंक एज अ कोफैक्टर काम करे। 14 दिन तक उसको जिंक सिरप देना पड़ता है, वैसे कोफैक्टर काम करे। और जिंक बच्चों के लिए इससे ज्यादा बड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो स्किन ग्लोइंग और दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसमें आपको जिंक टैबलेट्स देना पड़ता है। तो जिंक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज अ कोफैक्टर। सर कोएंजाइम के बारे में क्या बात कर रहे हैं? कोएंजाइम के बारे में बस सुन लें, कोएंजाइम ऑर्गेनिक होते हैं, कल बात हुई। और मैंने आपको बताया था विटामिन्स, जिस वक्त मैंने ग्लाइकोलाइसिस कोलाइसिस का जो मैंने आपसे कहा था, वेरी वेरी की बात की थी, मैंने कहा था विटामिन बी1 अगर कोएंजाइम करता है, काम करता है तो ग्लाइकोलाइसिस होती है, वरना ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती। अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी तो बंदा वेरी वेरी सफर करेगा, यानी कि वो एनर्जी डिप्राइव हो जाएगा, एनर्जी डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो एज अ कोएंजाइम काम करता है।
अच्छा ये बताओ कि एटीपी को फैक्टर होगा कोई एंजाइम होगा, मुझसे पूछ रहा हूँ, फैसला करो, एटीपी को फैक्टर होगा कोई एंजाइम होगा। क्यों होगा को फैक्टर? आप ये बताओ कि सबसे पहले जब मैंने आपसे कहा कि एटीपी, तो आपके जहन में आना चाहिए सर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये डीएनए की जो क्लासिफिकेशन है मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वैसे मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर आता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो कोई नहीं, एटीपी जीटीपी सीटीपी यूटीपी चारों आपके पास कोई है। एनर्जी करेंसी नहीं है और कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, फैसला कहाँ जाके करेंगे, एटीपी का फैसला आपने कहाँ जाके किया? एटीपी का फैसला जो है, एटीपी का फैसला जो है वो आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज से किया कि आप डीएनए, आप उसने आपको कहाँ पढ़ा है बायोलॉजिकल नॉलेज, आपको मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर पढ़ा है। The graph shows the effect of an enzyme. 2020 जी, वो statement is true for all enzymes. ये रह गया, ओके, which statement is true for true of all enzyme। अच्छा इसके नंबर नोट नहीं करिएगा, मैंने जब इसको एंटर दबाया है ना तो उसके नंबर चेंज हो गए हैं, ये इसके वो नंबर नहीं चल रहे हैं एक्चुअल आपके पेपर। which statement is true of all enzymes, कौन सी बात सारे एंजाइम्स के लिए सही है? हम किसके ऊपर आगे बात किसकी, आपकी बारी बोलो। They use the amount of energy required. ठीक है, reduce the amount of energy required to start a reaction, डी। ठीक है, ये स्टेटमेंट सबके लिए फॉलो होते हैं, किसी को एतराज तो पूछ लें। रिकवर ट्रू ऑफ ऑल एंजाइम्स। एक बात बताएं, मैं कल आपको समझा चुका हूं कि डीएनए पॉलीमरेज जो हाइड्रोथर्मल एक्वेटिकस बैक्टीरिया में होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस में डीनेचर नहीं होता, बताइए कल आज आपको, तो ये ए नहीं हो सकता। दे कैटेलाइज द ब्रेकडाउन large molecules into smaller ones, large molecules into smaller ones। बी ऑप्शन से हो सकता है क्या? Categories for बोले, इसलिए नहीं हो सकता। categories. हो सकता है कि आपके पास ये जो कैटाबॉलिज्म की बात करें, एनाबॉलिज्म भी तो हो सकता है, दो मॉलिक्यूल कुछ और भी तो सकता है। They have active sites which can bind to only one kind of substrate molecule. Which can only bind one kind of substrate molecule। सारे एंजाइम के लिए शायद ये बात सही ना हो सकता है कि कोई एंजाइम ऐसा हो जो एक से सबस्ट्रेट से कंबाइन हो, ऐसे हैं एंजाइम्स। ठीक है, लिखा है ना ऑल एंजाइम्स, तो रिड्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी बेस्ट ऑप्शन आपको मैं दिया। ठीक है, 24 बताइए। Sir, options. एक्स वाई और जी, आप पहले देख लो कि इसके अंदर एक्स वाई क्या जी क्या शो कर रहा है, पहले देख लो। क्योंकि x जो है वो हमारे पास अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, जब तक एंजाइम ने वर्क नहीं किया। y पे जब आते हैं कि एंजाइम ने वर्क किया है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है और फिर z का हमारे पास एनर्जी गेन हुई। सी कह रही है, आप लोग एग्री कर रहे हैं, कितने लोग सी से एग्री कर रहे हैं? हम्म, ठीक है, सी नहीं है, फिर क्या ऑप्शन दे रहे हो? डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, एनर्जी गेन्ड बाय प्रोडक्ट, आप गौर से देख लें, मैंने कल आपको कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनाओ। आप मुझे बताओ, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो क्या आपके पास ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है क्या? अगर ये गेन्ड बाय प्रोडक्ट होती तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये यहाँ बनी हो,
रिएक्टेंट नीचे होते हैं, प्रोडक्ट ऊपर होती है, तो फिर हम कहते हैं एनर्जी गेन बाय प्रोडक्ट। पर जो ग्राफ पे इस तरह करते हैं, रिएक्टेंट्स की तो अपनी इंटरनल एनर्जी कम हो गई या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसकी एनर्जी कम हो गई, जो नेट चेंज है ना आपके पास ये फिर इसमें ओवरऑल एनर्जी चेंज कैसे कर सकते ओवरऑल एनर्जी चेंज कैसे है। देखिए सबसे पहले जब भी ग्राफ आया करें ना, आप उसके अंदर लेबलिंग कर लिया करें कि आपके पास क्या क्या चीज है, ये इंटरनल एनर्जी, ये रिएक्टेंट्स, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन विदाउट एंजाइम, विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी ये रही, ठीक है, विद एंजाइम, ठीक है। प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी कितनी है, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी ये ये जो जी आपके पास शो कर रहा है ना, अब आप ये देखिए, मैं ई इंटरनल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को माइनस कर रहा हूं तो ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो रिएक्टेंट्स की इतनी एनर्जी कम हो गई तो नेट एनर्जी चेंज किया। और फिर भी आपको बात समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, घर जाके आप क्या करेंगे, कोई हर्ज नहीं है कि समझने के लिए आप ये काम करें, माचिस जलाएं, माचिस ये लाल रंग का फॉस्फोरस आगे लगा हुआ है, इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी ज्यादा है, माचिस जलाई आपने, माचिस बुझ गई, अब क्या हो गई, माचिस आपको आगे से काली नजर आ रहा है, ये देखिए माचिस आपको अब काली नजर आ रहा है। मुझे एक बात बताएं, दुनिया में जितना मैटर है उसकी इंटरनल एनर्जी जीरो तो नहीं होती, उसकी इंटरनल एनर्जी ये, आप बताएं जो रोशनी इससे निकली थी और एनर्जी फजा में चली गई, वो कैसे मालूम करें, वो ऐसे मालूम करेंगे इसकी जो इंटरनल एनर्जी है इसमें से माइनस कर देंगे तो हो गया। इस जलेबी मैच बॉक्स को टकराएंगे तो जलेगी, जलेबी माचिस को तो नहीं जलेगी, क्योंकि एनर्जी के अंदर चेंज आएगी, तो वो मालूम कैसे करेंगे आप, माइनस करके तो मालूम करेंगे। मैंने इसीलिए देखे कल आप लोगों से कहा था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का ग्राफ आप बना रहे हैं, वो आपका केमिस्ट्री का था, इसलिए मैंने आपको ये वाली बात उसमें लेबल करके नहीं बताया, वो केमिस्ट्री का ग्राफ है, बायोलॉजी का ग्राफ बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ें। ओके, the diagram shows how the enzyme glutamate synthetase removes the ammonia produced during plant metabolism। अच्छा एक मिनट, मैं इसको भी जो है वो नीचे कर देते हैं। बारी किसकी है भाई, मुंता आपकी बारी, ठीक है बेटा आपकी बारी बताइए। The diagram shows how the enzyme glutamate synthetase removes the ammonia produced during plant metabolism. Glutamine synthesis, sorry. Some herbicides contain active agent which resemble glutamate, तो glutamate से resemble करते हैं। What is the likely mode of action of this agent? हैं? आपने कहा it decreases the level of ammonia। मैं आपको देखता हूँ ये करता क्या है, मुझे अभी अंदाजा नहीं है, मैं पढ़ता हूँ उसको। Some herbicides contain active agent resembles glutamate. What is the likely mode of action of this agent? नहीं, ठीक है आपने अपना आंसर बोल दिया, और कोई बता सके, आप बताओ। बेटा एक्स कॉम्पिटेटिव है बेटा, कल ही तो बात की है। आप देखिए बिल्कुल क्लियर, इससे ज्यादा क्लियर क्या बात होगी, सम हेर्बिसाइड्स कंटेन एक्टिव एजेंट व्हिच रिजेंबल ग्लूटामेट।
ग्लूटामेट, ग्लूटामेट से रिजेंबल, ग्लूटामेट क्या सबस्ट्रेट है ना, वो ये नहीं कह रहे ग्लूटामीन सिंथेसिस से रिजेंबल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ग्लूटामेट से रिजेंबल। ठीक है, वो ग्लूटामेट से रिजेंबल कर रहे हैं। What is the likely most of the what of the action of this agent? It acts as a competitive inhibitor. और लव लिखा हुआ है हर्बिसाइड्स, ठीक है, ये एज एन हर्बिसाइड आपके पास हर्ब्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्लांट मेटाबॉलिज्म। आप जरा गौर करें कि इसी प्लॉट पे, खाली प्लॉट पे अनवांटेड प्लांट ग्रो कर गए, आपने उसके ऊपर कुछ छिड़का, ठीक है, आप क्या छिड़क करें, पौधे के अपने अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, आपने उसकी फॉर्मेशन को, उसके रिएक्शन को एक तरह से रोका है, ठीक है, तो एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस, पौधे के अंदर अब रिएक्शन जो है वो आपके पास ब्लॉक हो जाएगा। चले एमसीक्यू नंबर 28, नहीं सॉरी, एक्चुअल नंबर हमें नहीं पता। फंगल अमाइलेज इज इनएक्टिवेटेड विद स्टार्च एट 22 डिग्री सेल्सियस। बारी किसी की, हम पढ़ लें पहले, आप हम पढ़ लें, अभी हम नहीं पढ़ रहे। See, fungal amylase does not catalyze the hydrolysis of starch. अच्छा, आप इससे मुझे कोई ये बताएगा, आंसर पे बाद में बात करेंगे। आपने घर में आलू के ऊपर अगर आयोडीन डाला, आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो कलर कौन सा आएगा? आलू के ऊपर छिलका उतार के आपने उसके ऊपर आयोडीन डाला, कलर कौन सा आएगा? जाएगा ब्लू ब्लैक कलर आएगा। आयोडीन का अपना कलर क्या होता है? ब्राउन होता है, ठीक है, ब्राउन का कलर, ब्राउन कलर होता है। ओके, घर में पायोडीन आपने देखा होगा ना, पायोडीन जैसा कलर होता है, केमिस्ट्री के लैब में आपने देखा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, after pyridine mixed with a solution of iodine and potassium iodide solution, the mixture is a light brown color. लाइट ब्राउन कलर यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर ये लिखते यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर है, तो इसका मतलब है स्टार्च मौजूद है। और जब ये लिख रहे हैं लाइट ब्राउन कलर, कलर स्टार्च नहीं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना, स्टार्च नहीं है, इसका मतलब है जब स्टार्च नहीं है तो अब क्या होगा, वो दरअसल स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया होगा। और जो आयोडीन डाला है उसका अपना कलर क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर। All the stars will be hybridized to maltose. ऑप्शन है, बारी बारी एक ही ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इनहिबिटर होता फंगल अमाइलेज प्रेजेंट, अगर फंगल अमाइलेज का इनहिबिटर होता ना, तो आयोडीन के साथ वो ब्लू ब्लैक कलर देता, तो ब्लू ब्लैक कलर आपको यहाँ मिल रहा हो, वो तो है ही। अगर फंगल अमाइलेज को इनहिबिट कर रहा हो तो बी ऑप्शन हो नहीं सकता। फंगल अमाइलेज डज नॉट कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। फंगल अमाइलेज जो है वो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज नहीं करता। चले नहीं करता, हम कहते हैं चले नहीं करता, स्टार्च नहीं पड़ा। अगर स्टार्च नहीं पड़ा तो ब्लू ब्लैक कलर आना चाहिए था ना, कहाँ है क्या? नहीं है। The pH is too high to allow the reaction to proceed quickly. आपको पता है जितने हमारे मुंह में जो स्टार्च की डाइजेशन होती है वो 7.8 पे होती है, 8 को इतनी टू हाई पीएच तो ही, आप बताएं 7 न्यूट्रल है,
और अगर वो 13-14 होती तो चले बात समझ में आती, तो पीएच कोई टू हाई थोड़ी है। दोबारा बात कह रहा हूँ, कौन सा सुने, अगर आप चैप्टर 10 बार भी पढ़ लेंगे ना, तो आप वहां नहीं पहुंचेंगे जो आप एमसीक्यू सॉल्व करके बेटा उस जगह पे पहुंचे। अब बताएं, आपका जहन खुलने वाला एमसीक्यू है, खुलने वाला एमसीक्यू है कि नहीं? यही तो आपकी प्रैक्टिस है आप। और अभी हम एक ही एमसीक्यू पे बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो इससे आपको चीज याद रहे। वरना आप घर बैठ के 1 लाख एमसीक्यू कर लें, आप देखिए वहीं के वहीं खड़े रहे, आपने आंसर कभी याद नहीं होते। हर बार जो आंसर आपने पहले सही किया था, अगर आपने उस पर तवज्जो नहीं की है तो खराब हो जाए। चले जरिया, वो आपकी बारी। रह गया? ठीक है, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम? ठीक है, पॉलीपेप्टाइड एवरीवन नोस। ठीक है, दुनिया के तमाम एंजाइम्स में याद रखें प्रोटीन फॉर्म, ध्यान रखें, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। दुनिया के तमाम एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और मैं यहाँ पे एक सवाल करूंगा, जरिए आपको सवाल आसान तो जरिए आपसे ही करूंगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो राइबोसोम का जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, मेरे अल्फाज को गौर से सुने, एक से बात नहीं कर, सबसे बात कर रहा हूं। क्रोमोसोम और डीएनए का टॉपिक आप लोगों के कोर्स में नहीं है, सवाल की बारी आई थी इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ। राइबोसोम का जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, वो एक एंजाइम के तौर पे काम करता है, एंजाइम का नाम बताएं। प्रोटीज। चलो, प्रोटीएस कहाँ से प्रोटीएस? आपने मेरी बात सुनी कि मैंने आपसे क्या सवाल किया है? ये स्मॉलर सब यूनिट है, इसके साथ ये लार्जर सब यूनिट आके कनेक्ट हुआ, ये ट्रांसफर आरएनए अपने साथ अमाइनो एसिड्स लेकर आ रहे हैं, इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, लार्ज सब यूनिट इस पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करा रहे। तो ये जो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है, ये कौन से एंजाइम के तौर पे काम करता है? आपने देखिए एक बात बताएं, स्मॉलर सब यूनिट के अंदर ए पार्ट, पी पार्ट और ई पार्ट पढ़े नहीं पढ़े? तो ये जो पी पार्ट पढ़ा है, कि यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए जब आ जाता है, तो इस अमाइनो एसिड को इस पर शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे इसके बॉन्ड बनते हैं, तो लार्ज सब यूनिट किस एंजाइम के तौर पे काम करते हैं? तुम आखिर में मेरे पास, मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया है, लेकिन तुम इसका मतलब तुमने टॉपिक हर जाके पढ़ा नहीं। अभी तो पढ़ाया ना तुमने। आपने मुझसे दूसरा एक काउंटर सवाल भी किया था कि सर, ट्रांसफर आरएनए के थर्ड प्राइम पे जो अमाइनो एसिड जुड़ता है, वो कौन करता है? मैंने आपसे कहा अमाइनो एसिड ट्रांसफरेज में काम करता है। अब मेरा सवाल ये है, ये भी पढ़ा था, कोई और बता दिया? पॉलीमरेज ये तो आप नहीं करना है, आप बताएंगे लास्ट में, लेकिन हम कौन करते हैं? नहीं भाई, मैं तो अभी आपसे ये पूछा है, आपको आपको पता है इतने आउट ऑफ सिलेबस को क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए लाइगेज और आर प्राइमरेज, इन सब के फंक्शन याद नहीं चाहिए आपको, तो आपका टॉपिक आपके कोर्स में नहीं करेंगे तो आपको बेटा याद नहीं चाहिए। लेकिन आप फिलहाल आपका जो सिलेबस है, उसमें हमें वही टाइम दिए जाते हैं जो आपके सिलेबस पे है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज याद नहीं आया आपको? आप अगर ट्रांसफर आने जब आगे बढ़ गया, इसका अमाइनो एसिड उससे जोड़ना, तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के तौर पे राइबोसोम का राइबोसोम काम करेगा नहीं करेगा? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के तौर पे काम करेगा। चलें, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि राइबोसोम के अपने अंदर 50 से ज्यादा प्रोटीन होते हैं, तो वो इटसेल्फ पॉलीपेप्टाइड होता है। चलें, बता दें मुझे जरा, इसकी बारी है, करीब आपकी बारी है। Which molecule the key is enzyme? अच्छा देख लेते हैं, आपने कहा ए, ये कह रही है ए, आप लोग एग्री करते हैं कि बात से? नो, क्यों? क्योंकि एंजाइम के अंदर शुगर नहीं होती, प्रोटीन। सही बात है, कोई उसमें किसी ने कहा आपसे कि उसके अंदर राइबोस या डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी? नाइट्रोजन देखे है, प्रोटीन है तो अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है।
उसमें नाइट्रोजन तो मौजूद होगी, कंटेन्स पेंटोज शुगर नो। क्या वो उसके अंदर C5H10O5 क्या पेंटोज शुगर होती है, राइबोज शुगर या राइबोलोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है किसी एंजाइम? मुझे बता दे कौन सी एंजाइम होती है। पेंटोज शुगर तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर होती है, डीएनए आरएनए के अंदर होती है। एक मिनट, हमने शायद कोई एमसी को छोड़ दिया। Which statement correctly describes a possible action of a competitive enzyme inhibitor? आपकी बारी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एवरीवन एग्री? इसी का मतलब, सॉरी, ये देख रहे हैं, an enzyme is completely denatured at 50 degrees Celsius. A fixed concentration of this enzyme is added to a fixed concentration of its substrate. Time taken for completion of reaction is measured at different temperature. Which graph shows the result? कौन सा वाला ग्राफ रिजल्ट शो कर रहा है? पहले इस ग्राफ को देख लें, ए वाला क्या ये शो कर रहा है? No. बारी किसकी है? आपकी बारी, आप ही बोले। फिर बी वाला ग्राफ देख लें, क्या बी वाला ग्राफ शो कर रहा है? राइट, थोड़ी सी इसको मेरे खुद कर्सर पे आ नहीं रहे। चले आप बताएं, सी या डी में से कोई कर रहा है? हम्म, आप कुछ बताएंगे? कौन सा? बी। ओके, ये कह रही है बी। आप में से कितने लोग इनसे एग्री करते हैं? आप एग्री करें बी? ओके, और कितने लोग एग्री कर रहे हैं बी वाले में? अच्छा, अगर आप देख लें ग्राफ, एक मिनट, सबसे पहले ग्राफ जरा गौर से देखिए। यूं टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम यूं जा रहे हैं टाइम बढ़ रहा है। आपकी बेस्ट एक्टिविटी किस रेंज पे होती है? 25 to 37 डिग्री सेल्सियस इस पे होती है। ये देखें, 25 to 37। ये आखिरी सवाल है तो वहां गड़बड़ करके ना चाहिए तो देखे जरा गौर से। ये देखें, ये 25 है, ये 35 है, ये 37। देख रहे हैं आप? अच्छा, एक बार बताएं, मैं अगर इस वक्त 20 पे मेजर करूं, 20 पे, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, एक बार बताएं, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ टाइम बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 20 में कम टाइम लग रहा है और आपके पास 25 37 में ज्यादा टाइम लग रहा है। ये हो सकता है क्या? है भाई, 25 37 में बेस्ट एक्शन है, फास्ट रिएक्शन होगा। बात समझ में आती नहीं आती? आप इससे कंपेयर कर लेना, यहाँ कम टाइम लग रहा है, यहाँ ज्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर 25 37 बेस्ट टेम्परेचर क्यों है, उस पर रिएक्शन होगी।
हम इसको तो मान ही नहीं सकते। डिनेचरिंग पूछा था बस। जी, डिनेचरिंग पूछा ऐसा क्वेश्चन है। तो डी नेचर एट 50 डिग्री सेल्सियस ना, मैं आपको अभी अच्छा डी नेचर वाली बात ही बता देता हूँ आपको। अभी जो डी नेचर वाला वर्ड यूज किया ना उन्होंने, किस लिए यूज किया उसकी वजह है। अब बताएं सी या डी में से है, सी या डी में से है? ये रहेंगे, ये 25 है, ये 37 डिग्री सेल्सियस है। आपको देखिए बेस्ट एक्शन नजर आ रहा है इस टेम्परेचर में, 25 और 37, इस पे बेस्ट एक्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अब आपको जो फैसला करना है इस पे, उन्होंने कहा डी नेचर कितने को है, 50 को है, 60 को है, 50 पर हो रहा है। तो 50 में तो ये वाला है यहाँ पे कितने को है, यहाँ पे कहा 60 को है, नहीं 55 को है। अरे ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, 55 को। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। मेरी बात समझ में आती नहीं आती? सर अगर हमें डिनेचरिंग का पूछा है तो ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। देखिए हर एंजाइम की डिनेचरेशन अलग अलग होती है। बाद एंजाइम पे वो आपका 50 पे डिनेचर हो जाता है, बाद एंजाइम पे 50 पे डिनेचर हो जाते हैं। इसलिए ये थोड़ी फिक्स क्या हर एंजाइम 60 और एवरेज बताए, 60 डिग्री सेल्सियस एवरेज बताएंगे। और जब इस पे पॉइंट आउट कर दिया कि 50 पे डिनेचर हो गया है, बिल्कुल उससे हमारी बॉडी में दूसरे हार्मोन्स कई कई घंटे 24-24 घंटे घूमते रहते हैं। इंसुलिन 2 मिनट से ज्यादा उसकी हाफ लाइफ नहीं है, इंसुलिन 2 मिनट में ब्रेक हो जाता है। हर केमिकल सब्सटेंस अलग अलग नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद भी शायद कोई था। The diagram shows a molecule to which molecule would be the shows a molecule in which molecule would the linkage induced indicated by the arrow be found। भाई आपके सामने ये क्या नजर आ रहा है आपको, पेप्टाइड लिंकेज नजर आ रहा है ना, दो अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड नजर आ रहे हैं। अब बताएं इसमें क्या आंसर है। एक मिनट, बारी किसकी है? आपकी बारी, अभी तो आपने बताया था। हाँ ठीक है, आपकी बारी। सेल्यूलोज, क्लैपिंग करेंगे। अरे क्लैपिंग करेंगे। सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है, उस पर पेप्टाइड बॉन्ड कहां से आ गया। सेल्यूलोज, ये घर जाके ना कोई लकड़ी वगैरह ढूंढना अपने पास रख लेना, या माचिस की तीली अपने पास रखना, वो अपने आप से बातें करना, ये सेल्यूलोज है लकड़ी। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को पेप्टाइड बॉन्ड कहां से आ गया, सेल्यूलोज तो हो ही नहीं सकता। अमाइलोज हो सकता है क्या, अमाइलोज का लफ्ज कहां से आएगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आप इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे कि जो स्टार्च और ग्लाइकोजन होता है उसमें दो चेन होती है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच। स्ट्रेट चेन को अमाइलोज चेन कहते हैं, ब्रांच चेन को माइलोपेक्टिन चेन कहते हैं। तो अमाइलोज भी नहीं हो सकता, वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर है। अमाइलेज, दिस इज अमाइलेज के एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन होना होता है। तो प्रोटीन में आपको पेप्टाइड लिंकेजेस बनेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड होता है, लिपिड में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता। और ये गलती की आपने, वैसे बता रहा हूँ। सेलुलोज इतना तो पता होगा ना कि सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। मैंने कोई काइटिन के बारे में आपसे बात थोड़ी की, काइटिन किसका पॉलीमर होता है, बताएं जरा। आप बताएं काइटिन किसका पॉलीमर है। हम्म, घर जाके आप सारे कॉकरोच ढूंढेंगे, और कॉकरोच की जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी है। काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ व्हाट, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। वो पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ठीक है, काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। इंशाल्लाह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बात करूँ। चले, ये आखिरी एमसीक्यू था मेरे ख्याल से। खत्म, ठीक।
कुछ एमसीक्यू रिपीट करना है, कुछ पूछना है तो बता देना। हम्म। सर आप ऐसा कि तो लिखा हुआ है ना सवाल में, डिनेचर एट 50, डिनेचर एट 50। ये देखो, जब किसी चीज में, मैंने आपको वो एंजाइम बताया है, हाइड्रोथर्मल एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, वो आपके पास 120 डिग्री सेल्सियस पे कहीं जाके डीनेचर होता है। तो यहाँ तो स्पेसिफाई किया गया है ना, ये देखें लिखा हुआ है डीनेचर एट 50 डिग्री सेल्सियस, डीनेचर कंप्लीटली डीनेचर एट 50 डिग्री सेल्सियस। कोई इंसानों के बारे में कहे कि उसकी एवरेज एज कितनी है, तो आप कहेंगे 60। अब ऐसे भी लोग हैं जो 120 साल जिंदा रहते हैं, ठीक है, 120 साल जिंदा रहते हैं, 110 साल जिंदा रहते हैं, 100 साल जिंदा रहते हैं, तो लोग ऐसे होंगे। जी कोई और एमसीक्यू? ओके, चलिए इसके बाद आपसे बात करूंगा। एंजाइम में जो बाकियात हैं उसके बारे में बात करूंगा आपसे। ठीक है, फर्दर आ जाइए इसके बाद। मैं यहाँ कुछ एंजाइम्स के नाम लिख रहा हूँ, आप उनके जरा फंक्शन सोच सोच के मुझे बता दें उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स के मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफरेजेस, आइसोमरेजेस, लिगेजेस, लिगेजेस, लाइगेजेस और ऑक्सीजनेजेस, ऑक्सीजनेजेस और हाइड्रोलेसिस। चलिए 6 एंजाइम्स के फंक्शन जरा अपने पास लिखते हैं, तो क्या करते हैं बगैर देख। मुझे पूरा 1 घंटा लग रहा है पेपर डिस्कस करने में।
लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख रहे हैं। चलिए बताइए जरा, आप बताइए। अरे ट्रांसप्लेसेस क्या क्या करती है? आपने सोचा है ट्रांसप्लेस क्या करती है? आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है ना? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर? आपसे पूछूं, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? होता है कि नहीं होता? पहला स्टेप एटीपी कन्वर्ट होता है किसके अंदर? तो इस एंजाइम को कराने के लिए फॉस्फोट्रांसफरेज यूज होता है एंजाइम। कौन सा एंजाइम? फॉस्फोट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एंजाइम्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन फेज टू अनदर। ठीक है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन टू अनदर। बेटा अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस तो मैंने पढ़ाई की आप लोगों को, अगर वो आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आपको एग्जांपल कैसे बताऊंगा? मुझे बताइए। आइसोमरेज ग्लाइकोलाइसिस बताओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये बताएं क्या है, ये दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के? एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा? आइसोमरेज। लिगेसेस, अली बात बताएंगे लिगेसेस बता दो। यस, डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस क्या करता है? यस, वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स असेंबल होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है ये बताओ? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। लाइगेशन का मतलब जोड़ना। ठीक है, तो लाइगेसेस क्या करते हैं? ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ मोनोमर्स या ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं। लाइगेसेस क्या करते हैं? अरे लिखना शुरू हो गए। लाइगेसेस क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। ये सबस्ट्रेट को ब्रेक करते हैं। दे कॉज breakdown of substrate without addition of water। आप मुझे बताएं, हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको बताया था ना कि आपके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन करते हैं विद एडिशन ऑफ वाटर।
तो ये दोनों आपस में कंपेयर किए जाते हैं, दे कॉज breakdown of substrate with addition of water। ठीक है, वाटर को ऐड करके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सारे के सारे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सारे के सारे हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीजनेस, ऑक्सीजनेस की एग्जांपल बताएं, दरिया आप बताएं, आप बताओ क्या? गुड, एक्सीलेंट। RuBP प्लस, RuBP प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। फॉस्फोग्लिसरेट प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। ऑक्सीजनेस क्या करते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद सबस्ट्रेट। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराते हैं सबस्ट्रेट के साथ, कौन? ऑक्सीजनेसिस। और अगर आपको लफ्ज लिखा हुआ मिले ऑक्सीडोरिडक्टेसिस, तो जितने भी आपको ये एंजाइम्स नजर आ रहे हैं, ऑल दीज आर ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, ये सब, इन सब एंजाइम्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन सारे के साथ। तो ये जितने भी एंजाइम हैं ये सब सब क्लासिफिकेशन में आते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेसेस। ठीक है, इस सब के सब एंजाइम ऑक्सीडोरिडक्टेसेस की क्लासिफिकेशन में। चलिए एंजाइम चैप्टर पढ़ें, टाइम दिए इसको। ठीक है, लेकिन होता ये है, नेवर लूज योर होप। एक वक्त आता है एग्जामिनर के पास भी सवाल कम पड़ जाते हैं। जब एग्जामिनर आपको बता देगा ना ये सवाल हैं, आपको एमसीक्यू की जगह में देता, उसके बाद भी सवाल कम पड़ जाते, खत्म हो जाते। आप कम से कम उतने तो कर लेंगे कि एग्जामिनर के पास सवाल खत्म हो जाए। ठीक है, चलो ऑब्वियस टेस्ट इंशाल्लाह अपने सैटरडे वाले टेस्ट में आएंगे। और लेकिन नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इंशाल्लाह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। एक्टिव होने हैं बेटा, रात को जागे। मैं आपको बात तो नसीहत इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इसको अपने प्रैक्टिकल खराब ना करूं, मेरे कहने में प्रैक्टिकल खराब करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो भी आपके पास टाइम है, हर बच्चे की डेट्स अलग अलग है।